नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कल बिहार में आखिरी चरण का चुनाव है, यानी कल सुबह सीमांचल मतदान करेगा और यह वही इलाका है जहां चुनावी हवा हमेशा बाकी बिहार से अलग चलती है। यह धरती पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमाओं से लगी है और बांग्लादेश की सरहद से कुछ ही घंटे दूर है। स्वाभाविक है कि यहां सुरक्षा, जनसांख्यिकी और सामाजिक बदलाव के सवाल हर चुनाव में बढ़ते हैं और इस बार 2025 में यह अंतर और भी गहरा हो गया है। एनडीए ने सीमांचल में अपने अभियान को लगभग पूरी तरह अवैध घुसपैठ के आधार पर खड़ा किया है। बीजेपी नेताओं की रैलियों में यह आरोप दर्जनों भर दोहराया गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां नौकरियां छीन रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और स्थानीय संतुलन बिगाड़ रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का हथियार बताता है। सवाल यह नहीं कि कौन किसको क्या कह रहा है, सवाल यह है कि सच क्या है। सीमांचल के आंकड़े लंबे समय से एक असमान जनसांख्यिकी रेखा खींचते हैं। 1951 से 2011 के बीच देश में मुस्लिम आबादी की औसत वृद्धि जहां लगभग 4% रही, वहीं इसी अवधि में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिलों में यह 16% तक पहुंचती है। 2019 के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बिहार में लगभग 10 लाख अवैध प्रवासियों का अनुमान दर्ज करती है, जिनमें अधिकतर इस पट्टी में बसे होने की आशंका है। यह बदलाव नौकरियों, भूमि, संसाधनों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डालता है और यही वजह है कि गरीब हिंदू समुदाय के पलायन की कई दर्ज रिपोर्टें भी मिलती हैं। यानी चिंता पूरी तरह बनावटी नहीं है, लेकिन इस कहानी का दूसरा आधा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2025 के चुनाव से पहले विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने बहुत शोर मचाया। लाखों आवेदनों और आरोपों के बीच अंतिम सत्य बिल्कुल उलट निकला। 2.42 लाख आपत्तियों में से सिर्फ 1087 विदेशी पाए गए। इनमें भी सीमांचल में केवल 12 और उनमें भी 6 हिंदू, 6 मुस्लिम मिले, जिनमें 2 मृत थे। यह आंकड़े बताते हैं कि ग्राउंड पर स्थिति उतनी विस्फोटक नहीं है जितनी चुनावी मंचों पर दिखाई जाती है। फिर भी यह कहना भी आसान नहीं कि समस्या बिल्कुल नहीं है। अवैध प्रवासी स्वयं आपत्ति दाखिल क्यों करेंगे भला? उनका चुप रहना ही सुरक्षित विकल्प है। इसलिए घुसपैठ पूरी तरह मिथक नहीं है, परंतु उसकी मात्रा उतनी नहीं जितनी राजनीतिक मंचों पर दिखाई जाती है। बीजेपी पर विपक्ष का आरोप है कि पार्टी सीमांचल को घुसपैठिया हॉटस्पॉट बताकर चुनावी ध्रुवीकरण करती है। यह बात आंशिक रूप से सही भी है, क्योंकि चुनाव आते ही घुसपैठ का मुद्दा गर्म होता है और जाते ही शांत हो जाता है। झारखंड, दिल्ली और 2020 के बिहार चुनावों में भी यही पैटर्न देखा गया था। योगी आदित्यनाथ ने 2020 में घुसपैठियों को भगाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। असम में तो एनआरसी के जरिए 19 लाख लोगों के नाम सूची से हटे, पर आज तक एक भी बड़े पैमाने पर डिपोर्ट नहीं हुआ। यह भारत की सबसे जटिल सच्चाई है। राजनीति मुद्दे उठाती है, प्रशासन आधे रास्ते में अटक जाता है और जनता समाधान की प्रतीक्षा में खड़ी रहती है। बंगाल के सीमावर्ती जिलों में आई हालिया रिपोर्ट एक और चित्र उभारती है। खाली घर, रातों रात गायब परिवार और दस्तावेज न दिखा पाने का डर। क्या यह एसआईआर का प्रभाव है या एनआरसी की आशंका? यहां राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासनिक कार्रवाई इतने उलझे हैं कि सच और दहशत का फर्क मिटने लगा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों पर घुसपैठ का आरोप है, वे न तो अपने दस्तावेज पेश कर पाते हैं, न अपने भय को। यह एक शांत पलायन है जिसमें आवाजें कम और सच्चाइयां गहरी होती हैं। यहां तक असम का सवाल है, घुसपैठ रोकने की राजनीति वहां आधी सदी से चली आ जा रही है, पर समाधान अभी आधा अधूरा है। एनआरसी का अंतिम स्वरूप ही सरकार ने अब तक स्वीकार नहीं किया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि प्रशासनिक जटिलता राजनीति से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो सवाल उठता है कि क्या सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा आखिर है क्या? सच ये है कि यह मुद्दा न तो पूरी तरह बनावटी है,
न पूरी तरह वास्तविक। यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें सुरक्षा की चिंता भी है, चुनावी अतिशयोक्ति भी है, जमीन का डर भी है, राजनीतिक लाभ का लोभ भी है, डेटा का सत्य भी है और भाषणों की गर्माहट भी। कल मतदान है और सीमांचल जिस बटन को दबाएगा वह सिर्फ एनडीए या महागठबंधन को नहीं चुनेगा, वह यह भी तय करेगा कि इस मुद्दे को जनता ने सुरक्षा माना या सियासी हथियार माना। राजनीति का शोर भले तेज हो, सच अभी भी वहीं खड़ा है। किशनगंज से कटिहार तक शांत, चुप और पूरी तरह ईमानदारी से यह पूछता हुआ कि क्या मुझ जैसा हूं वैसा देखा गया या जैसा दिखाया गया वैसा मान लिया गया। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।